हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यूपीपीएससी 2022 की टेस्ट सीरीज की श्रृंखला में। यह है टेस्ट नंबर 7 और इसमें आज हम लोग विश्व भूगोल के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। पहला दिया है, ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड अंतर्विष्ट हैं। दूसरा दिया है, इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम के कुल क्षेत्रफल के 60% से कम में फैला हुआ है। ऑप्शन दिया है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों सही है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल दो। आगे देखेंगे, ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड शामिल हैं, परंतु उत्तरी आयरलैंड इसमें शामिल नहीं है। ग्रेट ब्रिटेन के साथ उत्तरी आयरलैंड को शामिल करने पर यूनाइटेड किंगडम कहलाता है। यूनाइटेड किंगडम का कुल क्षेत्रफल 2,44,820 किलोमीटर है, जिसके लगभग 54% भाग पर इंग्लैंड विस्तारित है। मैप में देखेंगे, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड को शामिल करेंगे तो ग्रेट ब्रिटेन बनेगा, और इसमें यदि उत्तरी आयरलैंड को शामिल कर लेंगे तो ये यूनाइटेड किंगडम बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित देशों में से किसकी समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है। ऑप्शन दिया है, भारत की, कनाडा की, ऑस्ट्रेलिया की या ब्राजील की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, कनाडा की। आगे देखेंगे, कनाडा की समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है, कितनी है? 2,02,080 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किनके साथ इजराइल सीमाएं साझा करता है। ऑप्शन दिया है, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र। लेबनान, सीरिया, तुर्की और जॉर्डन। साइप्रस, तुर्की, जॉर्डन और मिस्र। तुर्की, सीरिया, ईरान और यमन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र। आगे देखेंगे, इजराइल पश्चिमी एशिया का भूमध्य सागरीय तटीय देश है। इसकी पश्चिमी सीमा भूमध्य सागर से, उत्तरी सीमा लेबनान से, उत्तर पूर्वी सीमा सीरिया से, पूर्वी सीमा जॉर्डन से तथा दक्षिण पश्चिमी सीमा मिस्र से लगती है। मैप में देखेंगे, नीचे इजिप्ट है, जॉर्डन है, सीरिया है और ऊपर क्या है? लेबनान है। इधर लेबनान है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित देशों में से कौन मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है। ऑप्शन दिया है, पनामा, सिएरा लियोन, होंडुरास और ग्वाटेमाला। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, सिएरा लियोन। आगे देखेंगे, सिएरा लियोन अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी भाग में स्थित है, जबकि पनामा, होंडुरास और ग्वाटेमाला मध्य अमेरिका में स्थित है। मैप देखेंगे, ये सेंट्रल अमेरिका का मैप है, जहां ग्वाटेमाला, होंडुरास, निकारागुआ और कोस्टा रिका और इसके नीचे पनामा स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 में विश्व के द्वीप का नाम दिया हुआ है और सूची 2 में उसके स्वामित्व वाले देश का नाम दिया हुआ है। एल्यूशियन द्वीप पर यूएसए का अधिकार है, बियर द्वीप पर नॉर्वे का, ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का और फ्रेंच जोसेफ द्वीप पर रूस का अधिकार है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4, 3, 2 और 1। ऑप्शन देखेंगे, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए दिए गए पाकिस्तानी नगरों का सही अनुक्रम कौन सा है। ऑप्शन दिया है, इस्लामाबाद, गुजरांवाला, पेशावर, मुल्तान या पेशावर, गुजरांवाला, मुल्तान, इस्लामाबाद या पेशावर, इस्लामाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान या इस्लामाबाद, मुल्तान, पेशावर और गुजरांवाला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, पेशावर, इस्लामाबाद, गुजरांवाला और मुल्तान। मैप में देखेंगे, सबसे ऊपर पेशावर है, उसके बाद इस्लामाबाद, इसी के बीच में छोटा सा एक शहर है गुजरांवाला, उसके बाद मुल्तान। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 में नहर या शहरों का नाम दिया हुआ है और सूची 2 में देश का नाम दिया हुआ है।
दावोस कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। बार्सिलोना स्पेन में। ऑकलैंड न्यूजीलैंड में। और कैंडी कहाँ है? श्रीलंका में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4, 1, 2 और 3। ऑप्शन देखेंगे, इसमें सही हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला दिया है बुडापेस्ट हंगरी, किंशासा ज़ैरे, नैरोबी केन्या और क्राइस्ट चर्च न्यूजीलैंड। इसमें देश और उनकी राजधानियों का नाम दिया हुआ है। बुडापेस्ट की राजधानी हंगरी है, किंशासा की ज़ैरे, नैरोबी की केन्या और न्यूजीलैंड का वेलिंगटन है, ना कि क्राइस्ट चर्च। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित देशों पर विचार करना है और इनमें से किन किन देशों की सीमाएं एड्रियाटिक सागर से लगती है उनको चयन करना है। पहला दिया है अल्बानिया, दूसरा बोस्निया हर्जेगोविना, तीसरा क्रोएशिया और चौथा मैसिडोनिया। ऑप्शन दिया है 1 और 2 सही है, 1, 2 और 3 सही है, केवल 4 सही है या 3 और 4 सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 1, 2 और 3 सही है। मैप देखेंगे, एड्रियाटिक सागर से लगने वाले देशों को दर्शाया गया है। पहला है स्लोवेनिया, क्रोएशिया, स्लोवानिया और हर्जेगोविना, मोंटेनेग्रो, अल्बानिया और इटली। आगे देखेंगे, एड्रियाटिक सागर से जुड़ी सीमा वाले राष्ट्रों को बाल्कन राष्ट्र कहा जाता है। कौन कौन से हैं? अभी हम लोगों ने मैप में देखा उसको। स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मोंटेनेग्रो और अल्बानिया। इसके अतिरिक्त इटली की सीमा भी एड्रियाटिक सागर से जुड़ी हुई है। सर्बिया और मैसिडोनिया पूर्णतः स्थलरुद्ध देश हैं। मैप में देखेंगे समझ में आएगा। यह है सर्बिया और यह है मैसिडोनिया, जो पूर्णतः स्थलरुद्ध देश हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत और चीन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन से समूह में दिए गए देश में म्यांमार के सीमावर्ती हैं? ऑप्शन दिया है बांग्लादेश, थाईलैंड और वियतनाम, कंबोडिया, लाओस और मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम और मलेशिया, थाईलैंड, लाओस और बांग्लादेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, थाईलैंड, लाओस और बांग्लादेश। मैप में देखेंगे, यह है म्यांमार और इसकी सीमा से लगे हुए देश कौन कौन से हैं? चाइना है, इंडिया है, बांग्लादेश है, लाओस है और थाईलैंड। आगे देखेंगे, म्यांमार की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 5,879 किलोमीटर है तथा इसकी सीमाएं बांग्लादेश से 193 किलोमीटर, चीन से 2,185 किलोमीटर, भारत से 1,464 किलोमीटर, लाओस से 235 किलोमीटर एवं थाईलैंड से 1,800 किलोमीटर लगी हुई है। इसकी सीमाएं अंडमान सागर तथा बंगाल खाड़ी से भी लगी हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? गिनी बिसाऊ, बिसाऊ, ताइवान, ताइपे, निकारागुआ, मानागुआ और मालदीव, मालाबो। एक तरफ देश दिया हुआ है और दूसरी तरफ उनकी राजधानी। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, मालदीव की राजधानी मालाबो नहीं है, माले है। आगे देखेंगे, मालदीव की राजधानी माले है जबकि मालाबो इक्वेटोरियल गिनी की राजधानी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दक्षिण पूर्व एशिया में दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर नीचे दिए गए नगरों का सही स्थिति क्रम क्या है? पहला दिया है बैंकॉक, दूसरा हनोई, तीसरा जकार्ता और चौथा सिंगापुर। दक्षिण से उत्तर की ओर जाना है। पहले दिशा जानेंगे, ऊपर होता है उत्तर और नीचे होता है दक्षिण। ये नॉर्थ है और ये साउथ। तो हमें साउथ से नॉर्थ जाना है। तो सबसे पहले आएगा जकार्ता, उसके बाद सिंगापुर, उसके बाद बैंकॉक और लास्ट में हनोई। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 3, 4, 1 और 2। 3, 4, 1, 2 किस में है? सी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच, मैगिनॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच, डूरंड रेखा बांग्लादेश और भारत के बीच, हिंडनबर्ग रेखा बेल्जियम और जर्मनी के बीच। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, डूरंड रेखा बांग्लादेश और भारत के बीच में नहीं है, ये भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। आगे देखेंगे,
भारत एवं पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण रेड क्लिफ रेखा द्वारा किया गया है। मैगिनॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी की सीमा रेखा पर है तथा हिंडनबर्ग रेखा बेल्जियम और जर्मनी के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। जबकि डूरंड रेखा बांग्लादेश और भारत के मध्य नहीं है, बल्कि भारत और अफगानिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किन देशों की सीमा है? पहला दिया है जॉर्डन, दूसरा इराक, तीसरा लेबनान और चौथा सीरिया। ऑप्शन दिया है केवल 1, 2, 3 सही है, केवल 2 और 3 सही है, केवल 3 और 4 सही है या केवल 1, 3 और 4 सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, केवल 3 और 4 सही है। आगे देखेंगे। भूमध्य सागर के साथ सीमा बनाने वाले देश हैं मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, मिस्र, इजराइल, लेबनान, सीरिया, साइप्रस, तुर्की, ग्रीस, अल्बानिया, मोंटेनेग्रो, बोस्निया और हर्जेगोविना, क्रोएशिया, स्लोवानिया, इटली, फ्रांस और स्पेन। भूमध्य सागर जिब्राल्टर जलडमरू मध्य द्वारा अटलांटिक महासागर से तथा बास्पोरस जलडमरू मध्य द्वारा काला सागर से तथा स्वेज नहर द्वारा लाल सागर से जुड़ा हुआ है। मैप में देखेंगे, इधर जिब्राल्टर जल संधि है, इधर बास्पोरस जल संधि है और यहाँ है स्वेज नहर जो कि लाल सागर से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। रियो ग्रांडे नदी सीमा बनाती है। ऑप्शन दिया है कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य, मैक्सिको एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य, मैक्सिको एवं ग्वाटेमाला के मध्य, ग्वाटेमाला एवं होंडुरास के मध्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, मैक्सिको एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य। आगे देखेंगे। रियो ग्रांडे नदी संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी सीमा को मैक्सिको से अलग करती है। इसे 1845 ईस्वी में चिन्हित किया गया था। यह है रियो ग्रांडे नदी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 38वीं समानांतर सीमा रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों को विभाजित करती है? ऑप्शन दिया है पोलैंड और जर्मनी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, भारत और तिब्बत या उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। आगे देखेंगे। 38 डिग्री अक्षांश रेखा उत्तर कोरिया को दक्षिण कोरिया से अलग करता है और 49 डिग्री संयुक्त राज्य अमेरिका को कनाडा से अलग करता है। तो इसमें 16 प्रश्नों को मैप के द्वारा हम लोगों ने सॉल्व किया। आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।